हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो? ओके बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को ट्रायंगल लॉ समझाया था और उसका डिफरेंस समझाया था कि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम में क्या आपका डिफरेंस है। अब मैं उस पे बेस्ड कुछ यूनिट वेक्टर पे बेस्ड उनका मिक्स न्यूमेरिकल्स क्या करती हूँ डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है बेटा, तैयार हो? समझ आ रहा है? सब अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं भैया? आ रहा है जी, है ना? आ रहा है ना? वेरी गुड, शाबाश। देखो बेटा, आज हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स। तो देखिए, पहले क्या करना है आपको। न्यूमेरिकल आपके सामने एक फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताइए, ठीक है, जिसका रिजल्टेंट वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर यूनिट वेक्टर जिसका इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट क्या हो, उसके पैरेलल हो। तो देखो, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर क्या बताता है बेसिकली कि आपके पास ये ए कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन किधर है, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन पैरेलल है किसके, रिजल्टेंट वेक्टर के। तो देखो, ये एक वेक्टर है यूनिट, यूनिट मतलब जिसकी वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है। अब इसकी ये क्या बताता है, डायरेक्शन। ये क्या बताएगा आपका, डायरेक्शन। मतलब कि ए कैप इस वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन में। तो आर कैप बराबर होगा आपका रिजल्टेंट ऑफ आर कैप। तो आप लोगों को यूनिट वेक्टर निकालना है किसका, रिजल्टेंट वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये पता है, क्वेश्चन में ये पूछा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर निकालिए पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जो कि पैरेलल है ए और बी के रिजल्टेंट के। एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालिए जो कि ए और बी वेक्टर के रिजल्टेंट के क्या है, पैरेलल है। तो देखिए, निकालते हैं यूनिट वेक्टर। आप लोगों को पता है, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, सिंपल, ये तो सबको पता ही है। तो सबसे पहले ए और बी का क्या निकालता है, रिजल्टेंट। ए और बी का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दो, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। तो देखो, ये आई ये 3i, तो 4i हो गया, ठीक है भाई। बताया था ना, वेक्टर 3 एडिशन समझा। एक्स कंपोनेंट को एक साथ ऐड कर दो, वाई कंपोनेंट्स को एक साथ ऐड कर दो, जेड कंपोनेंट्स को। जब मैंने ये क्वेश्चन समझाया था कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो मैंने कहा इसके x कंपोनेंट निकाल लो, इसका भी x कंपोनेंट निकाल लो, इसका भी x, सबके x कंपोनेंट एक साथ निकाल लो, y निकाल लो और z। तो x को ऐड कर दो, y को, और z को आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो। तो देखो, i कैप और 3i कैप, तो i कैप 3i कैप क्या बन गया, 4i कैप, ठीक है। 4j कैप माइनस 5j कैप, तो क्या बन गया, माइनस का j कैप। ये माइनस का 2k कैप k कैप, तो क्या बन गया, माइनस का k कैप, ठीक है बेटा। अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ये बताया था। अगर कोई वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में समझाई थी ये बात आपको कि axi कैप प्लस ayj कैप प्लस az कैप कोई वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। तो r क्या बन जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये 16 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये रूट 18, ठीक है। तो आपके पास रिजल्टेंट आर कैप, यूनिट वेक्टर आर कैप क्या बनेगा, ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर आर कितना, ये रहा, ये वेक्टर आर रहा आपका 4i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या बन गया, रूट 18, ठीक है बेटा। तो ये आ गया आपके पास यूनिट वेक्टर। ये क्या आ गया आपका, यूनिट वेक्टर। लिख लो जल्दी से, पॉज करके लिख लिया बेटा सबने, पॉज करके, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर है जो किसके पैरेलल है, रिजल्टेंट वेक्टर आर की क्या है, पैरेलल। समझ आ गया?
क्वेश्चन देखो, हटा दो ये, सबने लिख लिया, लिख लो तो जल्दी लिख लो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बेटा आपका, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ एक बार। कह रहा है वेक्टर x व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर x व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट of the vector when added to the resultant of the vector a is equals to vector a is equals to 3 I cap minus 5 j cap plus 7 k cap and vector b is equals to 2 I cap plus 4 j cap minus 3 k cap, ठीक है, gives a unit vector along y axis, gives a unit vector along x axis, gives a unit vector along y axis, x axis नहीं बेटा y axis, gives a unit vector along y axis, find the vector x, find the vector x। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कहा बेटा, वेरी सिंपल, थोड़ा सा लैंग्वेज को ट्विस्ट कर दिया। ए वेक्टर x, एक कोई वेक्टर है x, व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड b, एक ऐसा वेक्टर x जिसको ये वेक्टर x है जिसको किस में ऐड करा गया, a और b के रिजल्टेंट में, a और b के रिजल्टेंट में, तो उसके डायरेक्शन क्या, गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। तो यूनिट वेक्टर क्या बताता है, उसकी डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर किसी की क्या बताता है, डायरेक्शन, मतलब कि एक ऐसा रिजल्टेंट वेक्टर x कोई वेक्टर है, जब उसको रिजल्टेंट ऑफ a और b में ऐड करते हैं तो उसकी डायरेक्शन किधर है, अलोंग y एक्सिस। तो y एक्सिस के लिए क्या लिखते हो, j कैप, देखो x एक्सिस के लिए क्या लिखते हो जनरली i कैप, y एक्सिस के लिए क्या लिखते हो j कैप, z एक्सिस के लिए क्या लिखते हो k कैप, यही बताया था ना मैंने। और कई बार मैंने कहा था कि ऐसे i ना लिख के ऐसे लिख देगा स्मॉल x कैप या स्मॉल y कैप या स्मॉल z कैप, तो उसका भी मतलब वही है कि क्या बता रहा है वो i j और k, x एक्सिस में डायरेक्शन, y एक्सिस में डायरेक्शन और z एक्सिस में क्या बता रहा है बेटा, वो आपको डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो देखो किस जैसे लैंग्वेज का मैंने वैसे ही काम करा, बिल्कुल भी नहीं घबराना। ए वेक्टर x व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर a एंड b गिव्स द यूनिट वेक्टर, a और b के रिजल्टेंट में वेक्टर x को जब ऐड करा गया तो उसकी डायरेक्शन गिव्स ए यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, यूनिट वेक्टर मतलब इनकी डायरेक्शन किधर है, अलोंग y एक्सिस में, हो गया काम। अब a और b का रिजल्टेंट निकाल लो, r वेक्टर क्या होगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो a कितना है बेटा 3i कैप माइनस 5 j कैप प्लस 7 k कैप प्लस b की वैल्यू 2i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 3 k कैप, ठीक है। ये k कैप नोटेशन होती है और कुछ नहीं। यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट इट टेल्स द डायरेक्शन ऑलवेज, इट टेल्स द डायरेक्शन ऑलवेज। सॉल्व कर लो, i कैप को i कैप में ऐड कर दो, 3i कैप 2i कैप कितना बना 5i कैप, माइनस का 5j कैप प्लस का 4k कैप, तो माइनस का 4 प्लस का माइनस का 5 प्लस का 4 क्या बना माइनस का j कैप, ये 7 कैप माइनस 3 कैप तो क्या बना 4k कैप। तो ये क्या है रिजल्टेंट वेक्टर। अब वो कह रहे हैं इस रिजल्टेंट में जब मैंने x वेक्टर को ऐड करा तो ये रिजल्टेंट क्या है x 5i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप बराबर प्लस x, तो इसकी डायरेक्शन किधर है अलोंग y के एक्सिस, y एक्सिस मतलब j कैप, तो j कैप। x वेक्टर को निकाल लो,
-5 आई कैप उधर जाएगा तो प्लस का जे कैप, ठीक है, और प्लस का 4 के कैप। क्या बना? माइनस का 5 आई कैप तो एज इट इज, तो देखो प्लस का जे और ये जे, तो कितना बन गया? प्लस का 2j और प्लस का 4k। तो एक्स वेक्टर की वैल्यू ये आ गई, तो ये आपका क्या आ गया? आंसर। तो एक्स वेक्टर ही उसने पूछा था, तो दैट इज योर आंसर। तो क्वेश्चन में सिंपल कहा था कि एक ऐसा वेक्टर एक्स बताइए जब उसको ए और बी के रिजल्टेंट में ऐड करें तो उसकी डायरेक्शन किधर हो? वाई एक्सिस में। मैंने वही करा, सोल्व कर लिया, तो मेरे पास ये आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना बोर्ड के लिए भी और एग्जाम्स के लिए। लिखो फटाफट जल्दी से। हो गया? हो गया बेटा? अगला एक क्वेश्चन और देखिए, कह रहा है वेक्टर F1 इज इक्वल टू, हटा दो ये, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लिख लिया ये सबने पॉज करके। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए बेटा क्या कह रहा है कि आपके पास वेक्टर F1 इज इक्वल टू 3 आई कैप, टू वेक्टर्स, क्वेश्चन है टू वेक्टर्स, वेक्टर F1 इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। F2 इज इक्वल टू 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, 3 जे है बेटा, ये जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। पूछ रहे हैं आपसे आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट, व्हाट इज द रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बेटा? क्या बन जाएगा? वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 को ऐड कर लो सबसे पहले। F1 का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो 3 आई कैप, आई दूसरा है नहीं, 4 जे कैप 3 जे कैप, कितना बन गया? 7 जे कैप प्लस का 4 के कैप। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? इनका स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आई जे के एक्स वाई जेड डायरेक्शन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते तो cos 90 क्या बन जाएगा? 0, इसलिए cos थीटा को नहीं लिखते। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc cos थीटा प्लस 2bc cos थीटा लिखेंगे तो थीटा कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। तो cos 90 को हम नहीं लिखते, इसलिए सीधा इनका मैग्नीट्यूड हमेशा ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। तो ये बना बेटा 9 प्लस 49 प्लस 16, कितना आया? सोल्व करके देख लो, ये कितना आ जाएगा? ये ऐड करो, इसको ऐड करने के बाद कितना आ रहा बताओ? ये 74 आ जाएगा, ये आ जाएगा या नहीं? डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन क्या होती है आपके पास? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स पूछा है, एंड डायरेक्शन क्या होगी भाई इसकी? 3 वेक्टर है ना, तो एफ इसका रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तीनों वेक्टर की अलग अलग डायरेक्शन तो कैसे बताएंगे भाई? नहीं बेटा, 3 वेक्टर में डायरेक्शन नहीं बताएंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालो इस क्वेश्चन में। आप लोग सिर्फ क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेट होगा बनने के लिए, 3 वेक्टर में डायरेक्शन ऐसे डायरेक्ट नहीं निकल सकती, तो सिर्फ क्या निकालोगे? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तब निकालते थे ये tan अल्फा वाली, कि मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, 2 वेक्टर होते हैं आपके पास, ठीक है। तब मान लेते हैं कि ये मान लिया आपके पास ए से एंगल कितना बना रहा है? अल्फा। तो मान लिया मैं इसको F1 वेक्टर कह दूं और इसको क्या कह दूं मैं? F2 वेक्टर, ठीक है। तो तब बन जाता आपके पास ये F2 cos थीटा, F2 sin थीटा, तो ये बन जाता है F2 sin थीटा अपॉन में क्या बन जाता है? F1 प्लस में F2 cos थीटा,
थीटा एंगल तो उसने कुछ दिया ही नहीं हमें, तो नहीं दिया तो अगर निकालते भी तो ऐसे ही करके छोड़ दो कि दो वेक्टर है ना, एक F1 और एक आपका क्या है F2, ठीक है। तो मान लीजिए ये F1 है और ये क्या F2, F2 से डायरेक्शन क्या बना रहा है, अल्फा बना रहा है, बाकी क्वेश्चन में नहीं पूछा उसने, ठीक है। तो ये मान लिया आपके पास क्या है F2 है, तो क्या था फॉर्मूला, यही था ना, ये एंगल क्या था थीटा, यहाँ से परपेंडिकुलर डालते थे, तो आपके पास F2 sin थीटा F1 प्लस F2 cos थीटा, थीटा एंगल उसने हमें यहाँ दिया नहीं है, ठीक है। इसलिए ये tan अल्फा से अगर मान लेंगे लेट F1 मेक द एंगल अल्फा, तो अल्फा से ये डायरेक्शन आ जाएगी फ्रॉम F1, अल्फा मेक द डायरेक्शन फ्रॉम F1, तो F1 से ये डायरेक्शन आ जाएगी अगर पूछता भी है तो, ठीक है। बाकी अदरवाइज आपसे क्वेश्चन में इतना ही पूछा है, ठीक है बेटा। जल्दी से पॉज करके लिखिए क्वेश्चन को, अगर डायरेक्शन पूछता है तो ऐसे निकाल देंगे, बाकी क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं पूछी, वो मैंने अपनी मर्जी से ऐसे लिख दी थी, ठीक है। पूछेगा तो इतना ही आंसर हो, क्योंकि यहाँ पे उसने थीटा नहीं दिया हमें, थीटा नहीं दिया तो डायरेक्शन जो भी होगा तो हम इतना ही लगा के छोड़ देंगे, ठीक है बेटा। लिखिए जल्दी से इस क्वेश्चन को। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, ए बर्ड्स मूव विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, ठीक है, with ईस्टर्न लाइन एंड 60 डिग्री with vertical upward, represent the velocity vector in the rectangular component। वो कह रहा है कि एक बर्ड है, वो मूव कर रहा है किससे, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इन, तो देखो ये एक बर्ड है ऐसे, ठीक है, ये वेलोसिटी कितनी, 20 मीटर पर सेकंड, इससे मूव कर रहा है वो, ठीक है। वो क्या कर रहा है, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स डायरेक्शन विद ईस्टर्न, देखो एक्स एक्सिस में मान लेते हैं कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, वाई एक्सिस डायरेक्शन कौन सी है, मान लिया आपकी नॉर्थ, और जेड एक्सिस क्या आपका अपवर्ड, जेड एक्सिस क्या है बेटा आपका अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। देखो ऐसे कहते हैं ना, जैसे ये प्लेन, इस बोर्ड को देखो, ये इसके एक्स एक्सिस, या इधर नीचे से देखो, ये इसके एक्स एक्सिस, ये इसके वाई एक्सिस, तो इसका देखो, तो ये मेरा अंगूठा ऊपर की डायरेक्शन में गया ना, तो ये क्या बता रहा है, जेड डायरेक्शन मतलब अपवर्ड डायरेक्शन। या रूम में देखो, रूम का ये कोना, नीचे वाला फर्श एक्स एक्सिस, इधर वाला फर्श वाई एक्सिस, जो ऊपर दीवार पे कोना गया मेरा अंगूठा, वो क्या हो गया, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन ना, तो उसको क्या कह रहा है, वो अपवर्ड डायरेक्शन। जेड एक्सिस को क्या कह रहा है, वो अपवर्ड डायरेक्शन, जेड एक्सिस को क्या कह रहा है, वो अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर मान लिया, एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है आपका अल्फा, और वाई एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है आपका बीटा, ठीक है। और जेड एक्सिस जो आपके 3D में होगी ऊपर की डायरेक्शन, रूम को कंसीडर करो, किसी को नहीं समझ आ रहा तो देखो, नहीं इसको देखो, इस कॉपी को देखो एक बार, ठीक है, ये कॉपी है आपके पास, ये इसकी क्या है एक्स एक्सिस, ये इसकी क्या वाई एक्सिस, तो देखो ये एक्स ये वाई, तो मेरा अंगूठा जो बाहर की साइड में, ये तीसरी डायरेक्शन, ये जो इससे तीसरी निकलेगी, तीसरी प्लेन में, तो ये एक्स वाई प्लेन, तो इसकी जो मोटाई है बाहर की साइड जो निकल रही है ऐसे, तो वो क्या है जेड डायरेक्शन, वो क्या होगी अपवर्ड डायरेक्शन, उसको क्या कह रहा है, वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। जैसे तुम एक्स से वाई प्लेन में घूमे तो अंगूठा बाहर गया ना, तो बाहर क्या बता रहा है, अंगूठा तीसरी डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। तो मान लिया कि जो वेलोसिटी वेक्टर है एक्स एक्सिस से उसने कहा कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, ठीक है, एंड ईस्टर्न लाइन एंड 60 डिग्री विद वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, और ये मान लिया गामा, गामा भी कितना है 60 डिग्री, ठीक है। बीटा नहीं पता हमें कि वर्टिकली अपवर्ड को क्या कहा, जेड डायरेक्शन, तो मान लिया एक्स एक्सिस से एंगल क्या बनाया उसने अल्फा, इससे एंगल क्या बनाया बीटा, और जेड एक्सिस से एंगल क्या बनाया उसने गामा, ठीक है। अब उसने बीटा एंगल नहीं दिया, बस वेलोसिटी दे रखी है हमें, तो देखो आपको याद हो मैंने 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम करवाया था, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का रिजोल्यूशन करवाया है, जिस वीडियो लेक्चर में मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 3 में देखना, जिसमें 3 या 2 में जब मैंने क्या करवाया रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, तो उसमें देखो क्या बताया था कि ये वेक्टर ए है, तो ये वाला एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा एक्स एक्सिस के साथ ये वाई एक्सिस, और इसके साथ ये एंगल क्या बना गामा, तो वेक्टर ए को क्या लिख सकते हो बेटा, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, और ए जेड के कैप लिख सकते हो, यही बताया था। और मैंने कहा था ए एक्स यहाँ से क्या बन जाएगा, ए कोस अल्फा,
ए वाई क्या बन जाएगा आपका, ए कोस बीटा, और ए जेड क्या बन जाएगा, ए कोस गामा। तो यहाँ जब इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो इसका मोड का रिजल्टेंट क्या बनेगा, ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर, यही बनेगा ना। अरे बोलो बनेगा या नहीं। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर ए को क्या लिख सकते हो, कोस अल्फा, अल्फा आई कैप प्लस ए कोस बीटा जे कैप, ए कोस गामा के कैप। वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। और इसका रिजल्टेंट लिखोगे तो ये वेक्टर ए का स्क्वायर, इन सब में ए है, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा। ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बाहर आके कैंसिल हो जाए कॉमन, तो रिजल्ट क्या आया, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1 था। ऐसा रिजल्ट करवाया था कोई मैंने पीछे, ध्यान है जब मैंने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स करवाया वहां करवाई थी ये बात, आपको नहीं भी करवाई तो मैंने यहाँ समझा दिया। ए एक्स ए वाई ए जेड ऐसे लिख सकते हो। मैंने बताया ए एक्स क्या होगा, ए कोस अल्फा। अरे 2D में तो समझ आता है ना कि ये मान लिया एंगल ए है तो ये अल्फा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या बन गया, ए कोस अल्फा, और ये एंगल मान लिया बीटा है तो ये वाला क्या बन गया, ए कोस गामा। इसी तरह 3D में क्या बन जाएगा, ए कोस बीटा। 3D में क्या बन जाएगा, तीसरा वेक्टर सामने जो होगा ए कोस गामा, तो वही लिखा। इन सब की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये आ जाएगी, ठीक है। और रिजल्टेंट फॉर्म में लिखा तो क्या बना, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। अब क्वेश्चन में ये समझ आ गया सब। अब क्वेश्चन में जो पूछा वो पूछे, ये जो वेलोसिटी वेक्टर जो दे दिया उसने कहा रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वेक्टर रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो तुम्हें वेक्टर को इस फॉर्म में लिखना है तो तुम्हें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, कोस अल्फा की, कोस बीटा की और कोस गामा की। ये तो सुनो 20 दे दिया अभी वेलोसिटी, तो तुम्हें अल्फा भी पता है, तुम्हें गामा भी पता है, लेकिन बीटा नहीं पता। तो बीटा कैसे निकालेंगे, पहले बीटा को फाइंड आउट करेंगे। तो ये जल्दी से एक बार लिख लो, फिर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगी। ये मैंने समझाने के लिए बताया, ये लिख लिया सबने नोट डाउन करके। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी इसमें, सबसे पहले निकालूंगी मैं कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। अल्फा दे रखा है 60 डिग्री, गामा भी दे रखा है 60 डिग्री, बीटा नहीं पता। तो कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर 60 कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर 60 बराबर 1। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/2 होती है क्या, कोस 60 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस 1/2, क्योंकि कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर बराबर 1, ये बना कोस स्क्वायर बीटा बराबर ये 1/4 प्लस 1/4 बराबर 1, तो कोस स्क्वायर बीटा 2/4 बराबर 1, ये 1/2, तो कोस स्क्वायर बीटा प्लस 1/2 बराबर 1, कोस स्क्वायर बीटा 1 माइनस का 1/2 क्या आया 1/2। तो कोस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2। अब कोस थीटा 1/√2 कब होता है, कोस थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती है, थीटा कितना हो 45 डिग्री, तो बीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 45 डिग्री, बीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो बीटा कितना आ गया आपका यहाँ पे अब 45 डिग्री, बीटा कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है। अब उसने कहा है क्वेश्चन में कि इसको किसकी फॉर्म में लिखना है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है। किसकी फॉर्म में लिखना है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अब रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखे, पहले इसको इतना लिख लिया सबने, जल्दी से नोट करो इतना बेटा। हो गया बेटा सबका, ठीक है। तो देखो एक बार नोट कर लिया, तो देखिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म का मतलब क्या लिखोगे, वेक्टर v इज इक्वल टू v cos
cos बीटा j कैप v cos गामा k कैप। v तो बाहर सब में है, v बाहर ले लो, cos अल्फा i कैप प्लस cos बीटा j कैप प्लस cos गामा k कैप। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? तो v की वैल्यू कितनी है 20। cos अल्फा अल्फा कितना था आपका 60 डिग्री, बीटा कितना आया था 45 डिग्री और गामा दे रखा है 60 डिग्री। ये दोनों दे रखे, ये आपने फाइंड करा है, ठीक है। तो cos अल्फा cos 60 i कैप प्लस cos 45 j कैप प्लस cos 60 k कैप। ओके बेटा, लिख लिया इतना सबने? आगे देखो इतना इधर, तो क्या बन गया 20 इज इक्वल टू cos 60 कितना होता है 1/2 i कैप प्लस ये i कैप है प्लस cos 45 1/√2 j कैप प्लस cos 60 भी 1/2 k कैप। तो ये क्या आ गया वेलोसिटी वेक्टर इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म। दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म। और सिंपलीफाई फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 20 को अंदर ले जाओ, तो ये बन जाएगा 10 i कैप प्लस 20/√2 j कैप प्लस 10 k कैप, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? तो यही कहा था कि वेलोसिटी वेक्टर को रेक्टेंगुलर फॉर्म मतलब एक्स वाई जे आई जे के कैप की फॉर्म में लिखना था। ये एंगल दे रखा था, इजी सा था, बस पीछे वाला कंसेप्ट याद रहना था कि रिजोल्यूशन में कैसे सोल्व करना होता है। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? हटा दूं, जल्दी नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए, हटा दो ना बेटा, सबने नोट कर लिया? चलो तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? एक एरोप्लेन है, वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ये कोई एन एरोप्लेन प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री 30 डिग्री with the horizontal, ठीक है, and its horizontal component 250 किलोमीटर पर हावर 250 किलोमीटर per hour. What is the actual velocity? What is the actual velocity? What is the actual velocity? And also find its vertical component. देखो बेटा, ये कोई वेक्टर ए है, ठीक है, इसके साथ बेसिक रिजोल्यूशन में समझिए एंगल थीटा है, तो ये ए एक्स क्या बना ए कोस थीटा, और ये कहो या फिर ये कहो ये ए वाई, ये क्या बना ए साइन थीटा, ठीक है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल मतलब सरफेस के अलोंग हो, हॉरिजॉन्टल मतलब जो सरफेस के अलोंग हो। वर्टिकल, इसको ये जो वाई एक्सिस में इस वाले कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस में जो है इसको बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है। अब क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन में कह रहा है एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री का एंगल बना रही है 30 डिग्री का। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल मतलब जो सरफेस, ये बोर्ड का सरफेस है ना, देखो ऐसे अलोंग, तो ये बोर्ड का अलोंग उठा, और ये मार्कर अब ऐसे है, तो मार्कर बोर्ड के परपेंडिकुलर है,
जब ये मार्कर ऐसे रखा है बोर्ड के पैरेलल है तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जब ये ऐसे होगा तो इसको बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो वो कह रहा है तो आपके पास v वेलोसिटी से जा रहा है आपके पास वो, तो इसका ये वाला कंपोनेंट vx बराबर v cos 30 बना, और ये वाला कंपोनेंट क्या बना vy v sin 30। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? अरे भैया समझ आ गया, खिचड़ी तो नहीं बन रही है, खिचड़ी नहीं बन रही ना, साफ साफ क्लियर हो रहा है ना, बनाना किधर देखिए। ठीक है बेटा, अब देखो ये वर्टिकल कंपोनेंट बना, ये बना आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब उसने कहा कि Vx बराबर है किसके, हमारा V cos थीटा। उसने कहा क्वेश्चन में कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है आपका 250। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब Vx की वैल्यू कितनी है आपकी 250, तो V हमारी एक्चुअल वैल्यू है cos 30 डिग्री। कर लो सॉल्व, तो V cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो 250। तो V कितना हो जाएगा 250 इंटू 2/√3। सोल्व कर लो तो V कितना आ गया बेटा यहाँ से आपका 500 डिवाइड बाई √3। तो V एक्चुअल वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी क्या आ गई, एक्चुअल वेलोसिटी कितनी आ गई आपके पास, आपकी V 500/√3 किलोमीटर पर हावर। आंसर किलोमीटर पर हावर मैंने रखा था, किलोमीटर पर हावर में ही निकाल दिया मैंने। ठीक है, अब उसने पूछा आल्सो फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, v sin थीटा। इधर लिख दूं तो इधर ही लिख देती हूँ, चल नीचे vy क्या बन जाएगा v sin 30। तो v आ गया आपके पास 500/√3, ये आ गया ना भाई 500/√3 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 2 से 250 पे कैंसिल, तो vy आ गया 250/√3। तो ये क्या आ गया आपका वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। और ये कौन सा है बेटा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। समझ आ गया, क्वेश्चन में जो जो पूछा। अरे ये क्या आ गया आपकी एक्चुअल वेलोसिटी, ये क्या आ गया आपके आंसर में एक्चुअल वेलोसिटी। दैट इज योर एक्चुअल वेलोसिटी आंसर, दैट इज योर वर्टिकल कंपोनेंट आंसर। और ये उसने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको दे रखा था। एंगल 30 डिग्री भी क्वेश्चन में गिवन है। समझ आ गया, क्लियर बेटा इतना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, जल्दी नोट कर लीजिए, इसको कर लो, जल्दी नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो बेटा, जल्दी से नोट कर लो। अरे मैडम कर लिया मैडम कर लिया, हो गया। चलो हिसाब कर दूं, कर देते, कर लिया ना सभी ने। चलिए बेटा, अरे भैया ऐसे ऐसे ऐसे। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है डिटरमाइन द वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। क्वेश्चन में कह रहा है बेटा फाइंड द यूनिट वेक्टर, find the unit vector, find the unit vector parallel to the resultant of the vector, parallel to the resultant of the vector, resultant of the vector A is equals to 2i cap minus 6j cap minus 3k cap and vector B is equals to आपका दे रखा है 4i cap plus 3j cap minus k cap। तो यूनिट वेक्टर निकालना है, पैरेलल टू r कैप निकाल लोगे।
क्वेश्चन, कुछ नहीं, आर निकालो, आर क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, कर दो फटाफट, कर लोगे नहीं, होमवर्क दे दो ये तुम्हें। फिर आर आ गया तो आर का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, आर कितना आ जाएगा, ये आई 6 इधर ऐड कर रही हूं मैं, 6 माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप, इनका मोड 36 प्लस 9 प्लस 14 16, अंडर रूट, सोल्व कर लो, कितना आ गया, 36 16 9 21 61 आ जाएगा, देख लेना ऐड करके। तो यूनिट वेक्टर पूछा है तो 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप डिवाइड बाय रूट 16, देख लेना, ये एडिशन देख लेना क्या आएगा, मैं तो फास्ट जल्दी से करा, ये आता होगा 6 12 12 9 21, इन्हें 4 2 6 इतना यार है लगभग, ठीक है, कर लोगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये तो ऐसा तो मैं करवा चुकी हूँ अभी, पहला ही क्वेश्चन करवा था, दूसरा ही क्वेश्चन ऐसा ही था, जल्दी से नोट करो नोट करो नोट करो, कर लिया कर लिया कर लिया। अब आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा तो करवा चुकी थी, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन द यूनिट वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, very important question, value of lambda in the unit vector, in the unit vector दे रखा है बेटा आपको 0.4 i कैप प्लस 0.4 j कैप प्लस लैम्डा k कैप, ठीक है, प्लस में लैम्डा k कैप, ये एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब 1 के बराबर, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1, ठीक है, किसके बराबर है ये 1 के, बस मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्या करोगे, एक यूनिट वेक्टर मान लिया आई कैप के किसी भी वेक्टर के बराबर, किसी एनीथिंग, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा, तो कर दो 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर बराबर आई कैप का स्क्वायर, और आई क्या हो, यूनिट वेक्टर 1 ही लिख लो तुम अभी, तो 1 का स्क्वायर करोगे क्या बन जाएगा 1, वैसे आई लोगे तो आई का स्क्वायर भी 1 ही होता है, अभी सिखाऊंगी आगे थोड़े दिन में चल के, तो आई भी ले लोगे तो आई का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 का स्क्वायर 0. क्या बन जाएगा ये 0.16, अरे ऐसे नहीं समझ आता, 4/10 लिख दूं, ये 8/10 लिख दूं, प्लस लैम्डा का स्क्वायर, स्क्वायर करूंगी इधर भी तो ये अंडर रूट हट जाएगा, ये बन जाएगा 1, अरे स्क्वायर करूंगी तो अंडर रूट हट जाएगा भाई, तो 16/100, ऐसे तो समझ आता है, 64/100 प्लस लैम्डा का स्क्वायर बराबर 1, इसको सोल्व कर लो, लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 16/100 माइनस 64/100, लैम्डा स्क्वायर एलसीएम ले लो 100 माइनस 16 माइनस 64, तो 64 और 16 कितना हुआ 10 80, तो लैम्डा स्क्वायर कितना हो गया 100 माइनस 80 डिवाइड बाई 100, तो लैम्डा स्क्वायर आ गया आपके पास 20, ठीक है, तो आपके 20/100, ठीक है, तो आपके पास आ गया लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 2/10 मतलब 0.2, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.2, तो क्या पूछा था उसने, लैम्डा की वैल्यू पूछी थी, वो कितनी आ जाएगी 0.2, फिर से देखो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, किसकी वैल्यू पूछी है लैम्डा की, लैम्डा क्या है हमारा भाई है क्या, अरे कोई भी वेवलेंथ जिसकी डिस्टेंस कोई कांस्टेंट है यहाँ पे, कोई भी क्या यहाँ पे एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये कह रहे यूनिट वेक्टर, ये एक यूनिट वेक्टर जिसकी वैल्यू किसके बराबर हो 1 के, या जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या है 1 आए, ये मैग्नीट्यूड इसका हमेशा किसके बराबर आएगा 1 के ही बराबर आएगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा मैग्नीट्यूड कैसे निकाल, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर करके सोल्व कर लो, लैम्डा निकाल लो भैया, तो क्या आ जाएगा 0.2, क्लियर हुआ बेटा, अरे हुआ या नहीं हुआ, हो गया, तो आगे चलो एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, अगला क्वेश्चन देखो, लिख लिया, छाप लिया भैया, हो गया ठीक है, आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, 3 कोप्लेनर वेक्टर गिवन, 3
माइनस का 3j कैप। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द थ्री वेक्टर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द टू वेक्टर, सम ऑफ द थ्री वेक्टर। आपके पास थ्री वेक्टर दे दी, इनका सम करके इनका मैग्नीट्यूड निकाल। वेरी सिंपल, कुछ नहीं, घबराना नहीं है। घबरा गए मैंने, आप तो दो दो ऐड थे तो 3 करो, करेंगे भाई। रिजल्टेंट वेक्टर क्या बन जाएगा इसका, सबका सम कर दो। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, 4i कैप माइनस j कैप माइनस 3j कैप प्लस 2j 3i कैप, 3i कैप। ये i है मैडम, i में j में डिफरेंस नहीं आ रहा बेटा। i के ऊपर मैंने बिंदी लगा दी। क्या लगा दी, बिंदी, डॉट लगा दी। ठीक है, j पे मैंने डॉट नहीं लगाया। ठीक है, तो ये बना 4i कैप माइनस j कैप 3i कैप और प्लस का 2j कैप। ठीक है, माइनस का 3j कैप। ए आ गया, इनका सबका सम कर दो तो 4i कैप 3i कैप कितना बना, 4 माइनस 3 1i कैप। j में देखो, j के लिए क्या बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास 3 1 1 4। अरे माइनस देखो, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस 3 माइनस 1 तो माइनस का 4, माइनस का 4j कैप और 2j कैप, तो क्या बचा माइनस का 2j कैप। मैग्नीट्यूड निकाल दो, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा 1 प्लस 4 अंडर रूट क्या आ जाएगा 5। बोलो समझ आ गया क्वेश्चन, अरे समझ आ गया, क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए जल्दी से, जल्दी लिख लीजिए बेटा, लिख लो बेटा जल्दी से, लिख लो लिख लो भैया, लिख लो। लिख लिया सबने, नोट कर लिया, हटा दूं, हटा दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपसे, ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड हैज इट्स वाई कंपोनेंट। ए वेलोसिटी of 10 meter per second has its y component 5√2 meter per second, has its y component 5√2 meter per second. Calculate x component. Calculate x component. क्वेश्चन में कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड हैज इट्स y कंपोनेंट। y कंपोनेंट कितना दे रहा है आपसे, वो 5√2। पूछ क्या रहा है आपसे, x कंपोनेंट आपका पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे y कंपोनेंट। देखो ये वेलोसिटी है, ये कितनी दे रखी 10 मीटर पर सेकंड, ये एंगल थीटा, तो क्या बना vy इज इक्वल्स टू v cos थीटा vx। तो ये बना हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और ये क्या बना v आपके पास vy, ये बना आपका v sin थीटा, इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। अब इसको याद मत कर लेना कि y sin थीटा वाला वर्टिकल होगा हमेशा, देखो नहीं होगा हमेशा। वर्टिकल कंपोनेंट कैसे, देखो अगर मैं ये कह दूं, अगर वो इस क्वेश्चन में ये कह देता कि y एक्सिस के साथ मान लिया एंगल थीटा बना रहा है, ये वेलोसिटी v है, ठीक है, और y एक्सिस के साथ वो क्या बना रहा है एंगल आपका थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाता v cos थीटा, तो ये vy, और vx क्या बन जाता आपका v sin थीटा। तो v ये आपका हॉरिजेंटल और ये आपका वर्टिकल। तो हमेशा याद रट मत लेना कि साइन वाला वर्टिकल हो गया, कोस वाला हॉरिजेंटल होगा। जिसके साथ एंगल बनेगा वो आपका कंपोनेंट, उसके साथ एंगल कोस थीटा। तो ये y एक्सिस में है तो वर्टिकल कंपोनेंट, x एक्सिस में है तो वो क्या होगा आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तो याद रखना इसमें, इफ अगर वो ऐसे दे देता। तो इस क्वेश्चन में देखिए अभी आपका वर्टिकल कंपोनेंट दे रखा कितना 5√2, तो vy इज इक्वल टू v cos 30 डिग्री।
v cos थीटा, v कितना दे रखी 10, तो vy कितना दे रखा 5√2 tan cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5√2/10, क्या आ गया √2/2, रैशनलाइजेशन कर लो √2/√2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 1/√2, तो cos थीटा कितना आया 1/√2, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना आपका 45 डिग्री। तो वी वाई निकालो अब यहाँ से, वी वाई कितना बन जाएगा v साइन थीटा, तो वी वाई कितना बन जाएगा आपके पास, ये वी एक्स, ओके बेटा वी वाई दे रखा था, ये वी वाई दे रखा उसने, ओके मैं गलत कर दी, ये वी साइन थीटा आएगा, वाई कंपोनेंट दे रखा है तो वाई कंपोनेंट ये है अब हमारे पास, तो ये वी साइन थीटा आएगा, तो ठीक है, तो आपके पास ये साइन थीटा की वैल्यू आएगी, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा नो डाउट, क्योंकि साइन उतना ही होता है 45 भी और कोस भी, तो थीटा कितना आएगा 45, तो उसने वाई तो दे रखा था एक्स पूछा है, तो वी एक्स क्या बन जाएगा वी कोस थीटा, अरे क्वेश्चन में एक्स कंपोनेंट पूछा है वाई दे रखा है, तो वाई की वैल्यू है ये आपके पास, तो कोस साइन 45, साइन थीटा 1/√2 कब होता है, थीटा कितना होता है 45 डिग्री, तो वी एक्स कितना हो गया वी कोस 45, वी एक्स उसने पूछा है, वी दे रखा है कितना 10 कोस 45, तो कितना आ जाएगा 10/√2, रैशनलाइजेशन कर लो, करना चाहते हो ये 10√2 आंसर आ गया आपका, थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना चाहते हो तो लिख लो, तो 10/√2, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, तो क्या बना 2 से 2, √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है या नहीं होता है, तो क्या बचा आपके पास ये 10√2/2, तो 2 से 5, भाई मैं √2 लिख रही हूँ यहाँ पे, ये बन गया 5√2, तो वी एक्स कंपोनेंट कितना आ गया आपका 5√2, गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट, रटना नहीं है चीजों को समझना है, ठीक है, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस करे, आगे हम और पढ़ेंगे स्केलर और तो प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, अभी तक हमने क्या पढ़ा वेक्टर एडिशन, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, ओके बेटा आज के लिए इतना ही।